बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.5 में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बुक में पेज नंबर 160 पर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइट्स। सो क्यूबाइट्स दिए गए हैं, ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया मालूम करें। सो क्यूबाइट्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि क्यूबाइट्स हमारे साथ वो शेप होता है जिसमें जो हमारे साथ रेक्टेंगल टाइप होता है, मतलब उसका लेंथ, ठीक है, और वेट और हाइट, इसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो बुक में वो पेज नंबर 157 पर उसका फार्मूला है क्यूबाइड वॉल्यूम आप क्यूब्स एंड क्यूबाइड्स। तो क्यूब्स तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और क्यूबाइड्स उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए यहाँ पर ये हमारे साथ एक क्यूबाइड शेप है। तो ये इसका लेंथ है, ये इसका वेट है, और ये इसका हाइट है। तो वॉल्यूम को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेंथ, वेट और हाइट। क्यूबाइड में हमारे साथ जो है लेंथ, वेट और हाइट ये तीनों डिफरेंट होती है। सो इस वजह से हम इसको LWH कहते हैं। और इससे पिछले जो क्यूब था तो उसमें हमारे साथ जो है उसके जो टोटल फेसेस थे, मतलब 6 फेसेस, वो हमारे साथ एक जैसे थे क्यूब में। तो इस वजह से हम उसको एल से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। और इसमें हमारे साथ वही फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई वेट और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोर्ड में पर उसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस सपोज़ ये हमारे साथ एक क्यूबाइड शेप है, ठीक है। देखिए, अच्छा, तो ये इसका लेंथ है, ठीक है, ये है इसका लेंथ, और ये इसका वेट है, और ये इसका हाइट है। तो वॉल्यूम को मालूम करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट्स इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई, सॉरी ये हाइट है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई हाइट। सो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर इसका आप सरफेस एरिया मालूम करना चाहें क्यूबाइट्स का, तो सरफेस एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्यूबाइट शेप लेता हूँ, जैसा कि ये डब्बा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे साथ एक क्यूबाइट शेप में है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस शेप। ये फार्मूला ऑलरेडी बुक में भी मौजूद है पेज नंबर 159 पर, ठीक है। देखिए, टोटल एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम फेसेस। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये डिब्बा लेता हूँ, सो इसकी मदद से आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ है टोटल एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो ये क्यूबाइड शेप का टॉप है, ठीक है, और ये वाला साइड जो है ये इसका बॉटम है, ठीक है। सो एरिया मालूम करने के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एरिया में हम क्या करते हैं, टू साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेंथ मल्टीप्लाई वेट, ठीक है, ये इसका लेंथ है, ये इसका वेट है। तो ये टॉप का एरिया आ जाएगा, जो टॉप इसका फेस है, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई वेट, ठीक है। अब चूँकि बिल्कुल सेम जितना एरिया इस टॉप का है इतना एरिया इसकी इस बैक साइड का भी है, ठीक है। सो बिल्कुल सेम लेंथ मल्टीप्लाई वेट, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ ये बिल्कुल सेम होंगे, और ये वेट और ये वेट बिल्कुल सेम होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि लेंथ मल्टीप्लाई वेट, ये टॉप का एरिया है, ठीक है, ये टॉप का एरिया है, और प्लस लेंथ मल्टीप्लाई वेट, ये इस बैग का एरिया है, ठीक है। सो इससे हमारे साथ आएगा, देखिए ये लेंथ मल्टीप्लाई वेट है, ये भी लेंथ मल्टीप्लाई वेट है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई वेट, मतलब 2 लेंथ और 2 वेट ये मल्टीप्लाई होते हैं। सो 2 लेंथ मल्टीप्लाई वेट, ये हमारे साथ टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे साथ है फ्रंट, ठीक है, ये इसका फ्रंट है। देखिए, टोटल एरिया ऑफ फ्रंट एंड बैक। सो ये इसका फ्रंट है, ये हमारे सामने है, तो ये फ्रंट है, और बिल्कुल ये बैक, ये दोनों एरियाज भी बराबर होंगे। तो देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पर लेंथ, और ये चूँकि हाइट है, सो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। सो ये फ्रंट का आएगा, इसी तरह से बैक का भी हमारे साथ लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ फ्रंट और बैक के लिए कि लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इससे भी हमारे साथ आएगा 2 इंटू 2 लेंथ है, सो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। सो ये इसका फ्रंट और
बैक का एरिया आ गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारे साथ लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है, देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर और क्यूबॉइड में हमारे साथ 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फेसेस हैं। तो ये चारों फेसेस का तो ऑलरेडी एरिया हमने मालूम किया, ये राइट का है और ये लेफ़्ट का है। सो राइट पर अगर आप देखें तो राइट पर हमारे साथ वो है विड्थ और हाइट। ठीक है, तो ये भी विड्थ और हाइट है। ठीक है, और इसी तरह से इसका जो दूसरा साइड है वो भी हमारे साथ हाइट और विड्थ है। ठीक है, सो इसका एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, W मल्टीप्लाई एच प्लस W मल्टीप्लाई एच। सो इससे हमारे साथ आएगा 2W मल्टीप्लाई एच। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया जो हमारे साथ आएगा क्यूबाइड का, वो हमारे साथ होगा टोटल सरफेस एरिया, मैं जस्ट शार्ट लिखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वो हमारे साथ होगा, हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, मतलब अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इसको इसको और इसको, मतलब जो टॉप और बॉटम का एरिया है, जो हमारे साथ बैक और फ्रंट का एरिया है, और जो लेफ़्ट और राइट का एरिया है। ठीक है, सो 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस 2 इंटू विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वो हमारे साथ ये फार्मूला आएगा। तो इस फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मालूम करेंगे। सो उम्मीद है आप लोगों को इन दोनों फार्मूलाज की समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो एफ आर्ट वो हमें दिया गया है, लेंथ ऑफ क्यूबाइड वो है 21 सेंटीमीटर, वेट वो है 11 सेंटीमीटर और हाइट वो है 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फार्मूला हमारे साथ है लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट। सो 21 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 6, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे हमारे साथ आएगा 1386। ठीक है, और वॉल्यूम में हमारे साथ 3 साइड्स मल्टीप्लाई होते हैं और तीनों साइड जो है वो सेंटीमीटर में है, तो यूनिट हमारे साथ आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है इसका आंसर। अच्छा, इसके बाद जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सो फार्मूला हमारे साथ ये है। सो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो 2 इंटू लेंथ वो है 21 मल्टीप्लाई विड्थ वो है 11 प्लस 2 इंटू लेंथ वो है 21 मल्टीप्लाई हाइट वो है 6 प्लस 2 इंटू वेट वो है 11 और हाइट वो है 6। ठीक है, सो 21 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा 231 प्लस 2 इंटू 21 मल्टीप्लाई 6, सो इससे आएगा 126 प्लस 2 इंटू 11 मल्टीप्लाई 6 66। सो 2 को 231 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे आएगा 462 प्लस 2 को 126 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे आएगा 252 प्लस 66 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे आएगा 132। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, सो इससे आएगा 846 और एरिया है सो हमारे साथ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है इसका एरिया। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट है सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बी पार्ट हमारे साथ है एल इज इक्वल टू 43 सेंटीमीटर, वेट वो है 31 सेंटीमीटर, एच है 9 सेंटीमीटर। सो पुटिंग वैल्यूज़ 43 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई एच 9, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे आएगा 43 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 9, 11,997 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया, सो उसके लिए फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो एल 43 मल्टीप्लाई वेट वो है 31 प्लस
2 इंटू लेंथ 43 और हाइट वो है 9 प्लस 2 इंटू विड्थ वो है 31 मल्टीप्लाई हाइट वो है 9। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 43 मल्टीप्लाई 31 सो इससे आएगा 1333 प्लस 2 इंटू 43 और 9 को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 387 और 31 और 9 को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 279। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें सो 2 मल्टीप्लाई 1333 तो इससे आएगा 2666। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 774 प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 279 के साथ सो इससे आएगा 558। इन तीनों को ऐड करें सो इससे आएगा हमारे साथ 3998 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है इसका एरिया और यह है इसका वॉल्यूम। पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट सी में हमारे साथ एल है 34.5 सेंटीमीटर, वेट वो है 15.1 मीटर और ये मीटर में है, सॉरी ये तमाम मीटर में है, ठीक है। और एच वो है 800 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट फार्मूला हमारे साथ ये है। सो वैल्यूज पुट करें 34.5 मल्टीप्लाई 15.1 मल्टीप्लाई 800। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें सो इससे हमारे साथ आएगा 15.1 मल्टीप्लाई 800 सो इससे आएगा 416.760 मीटर क्यूब। यह है इसका आंसर। इसके बाद वॉल्यूम सरफेस एरिया को मालूम करने के लिए इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। सो लेंथ वो हमारे साथ है 34.5 मल्टीप्लाई वेट वो है 15.1 प्लस 2 इंटू लेंथ वो है 34.5 मल्टीप्लाई हाइट वो है 800। सही है। और ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को, या मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, सो 2 मल्टीप्लाई वेट और वो हमारे साथ है 15.1 मल्टीप्लाई हाइट है 800। अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो 34 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो इससे हमारे साथ आएगा 34.5 मल्टीप्लाई 15.1 सो इससे आएगा 520.95 प्लस 2 इंटू 34.5 मल्टीप्लाई 800 सो इससे आएगा 27,600 प्लस 2 इंटू 15.1 मल्टीप्लाई 800 सो इससे आएगा 12,080। सही है। अच्छा, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 1041.9 प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें सो 27,600 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 55,200 प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 24,160। अच्छा, इन तीनों को ऐड करें सो इससे आएगा 183,469 मीटर स्क्वायर। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। चाहे सॉरी हमसे थोड़ा गलत हुआ, अगर इन तीनों को आप ऐड करें तो इससे आता है 80,400 1.9 मीटर स्क्वायर और ये हमारे साथ है इस तरह से, ठीक है, 416,760।
सो ये हमारे साथ वॉल्यूम है और ये हमारे साथ है एरिया। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो डी पार्ट हमारे साथ कुछ इस तरह से है। लेंथ 19 सेंटीमीटर है, वेट 20 सेंटीमीटर है, हाइट 21 है। सो पुटिंग वैल्यूज़ 19 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 21। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो इससे हमारे साथ आएगा 7980 और ये सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एरिया के लिए इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे साथ है 19 मल्टीप्लाई वेट वो है 20 प्लस 2 इंटू लेंथ वो है 19 मल्टीप्लाई हाइट 21 है और 2 इंटू वेट है 20 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 760 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 798 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 840। इन तीनों को ऐड करें। सो आंसर हमारे साथ आएगा 2398 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका एरिया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ अ क्यूबाइट एंड फिल द मिसिंग वैल्यूज़। सो मिसिंग वैल्यूज़ मालूम करना है। इसमें कुछ दिया गया है और आप क्या करें, बाकी को आप मालूम करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। हम ऑलरेडी फार्मूला लिख चुके हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। सो गिवन जो डेटा हमारे साथ है पहले हम उसको लिखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ लेंथ है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेंथ दिया गया है वो है 23 सेंटीमीटर। उसके अलावा वेट ये मालूम करना है, ये अननोन है। हाइट ये दिया गया है, ये ए नंबर है। ठीक है, अच्छा, हाइट वो गिवन है और वो हमारे साथ है 4 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ये भी अननोन है। ठीक है, वॉल्यूम भी मालूम करना है और सरफेस एरिया दिया गया है, मैं जस्ट ये लिखता हूँ और वो है 452। सो इन दोनों फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करें और जो अननोन चीज़ें हैं वो आप मालूम करें। देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, सो ये अननोन है, सो ये मालूम करना है। लेंथ दिया गया है 23। ठीक है, वेट ये अननोन है और हाइट ये दिया गया है 4। इसी तरह से इस फार्मूला में आप देखें, ये हमारे साथ है टोटल सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया दिया गया है 452। सो 452 इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ 23 मल्टीप्लाई वेट अननोन है और प्लस 2 इंटू लेंथ है 23 और फिर हमारे साथ है हाइट। सो हाइट है 4 और प्लस 2 इंटू, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ। अच्छा, सो वेट वो हमारे साथ है अननोन और मल्टीप्लाई हाइट। सो हाइट है 4। ठीक है, अच्छा, सो 452 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो इससे आएगा 46W। अच्छा, फिर क्या करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 23 और 4 को मल्टीप्लाई करें। सो इससे हमारे साथ आएगा 184 प्लस 2 4 ज़ा 8। सो 8W। 184 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 452 माइनस 184 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें क्योंकि लाइक टर्म है। सो इससे आएगा 54W। 452 से आप माइनस करें 184। सो इससे आएगा 268 इज़ इक्वल टू 54W। 54 को इस साइड भी डिवाइड करें, 54 को इस साइड पर डिवाइड करें, सो दोनों कैंसिल और 268 डिवाइड बाई 54
सो इससे आएगा W इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड करें तो इससे आएगा 4.96 सेंटीमीटर। सो W हमने मालूम किया। इसके बाद आप W की इसी वैल्यू को आप इसमें पुट करें, ठीक है। W की वैल्यू को आप पुट करें इस इक्वेशन में तो आपके साथ वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। सो 23 मल्टीप्लाई W वो हमारे साथ है 4.96 मल्टीप्लाई 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 456.59 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारे साथ है वॉल्यूम। तो आप क्या करें, इन्हीं वैल्यूज़ को आप यहाँ पर बुक में लिख के विड्थ वो हमारे साथ है 4.96, ठीक है, 4.96 और वॉल्यूम हमारे साथ है 456.59। अच्छा, अब बी को सॉल्व करते हैं तो इसमें वॉल्यूम मालूम करना है और सरफेस एरिया मालूम करना है, तो इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बी पार्ट में हमें लेंथ दिया गया है, वेट दिया गया है और हाइट। सो वॉल्यूम को मालूम करने के लिए 21 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 7। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 2058 सेंटीमीटर क्यूब। और एरिया को मालूम करने के लिए इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। सो 2 इंटू लेंथ हमारे साथ है 21 मल्टीप्लाई वेट वो है 14 प्लस 2 इंटू लेंथ है 21 मल्टीप्लाई हाइट है 7, सही है। और 2 इंटू वेट वो है 14 मल्टीप्लाई हाइट वो है 7। सो मल्टीप्लाई करें इन तीनों को। सो 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 14। सो इससे आएगा 588 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। सो 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 7। सो इससे आएगा 294 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 7। सो इससे आएगा 196। इन तीनों को ऐड करें सो इससे आएगा 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये वैल्यूज़ हम लिखेंगे बुक में, सही है। सो वॉल्यूम हमारे साथ है 2058 और जो है सरफेस एरिया वो हमारे साथ है 1078। अच्छा, पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में जो है लेंथ मालूम करना है और सरफेस एरिया मालूम करना है, तो और ये चीज़ें दी गई हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो पार्ट सी में लेंथ और सरफेस एरिया मालूम करना है, वेट हाइट और वॉल्यूम दिया गया है। तो वैल्यूज पुट करें। वॉल्यूम वो हमारे साथ है 321 इज़ इक्वल टू लेंथ वो अननोन है और वेट वो है 5 और हाइट वो है 9। सो हम लेंथ मालूम कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और इससे आएगा 45 L, ठीक है। और 45 को आप क्या करें, डिवाइड करें बोथ साइड। सो ये कैंसल। सो L इज इक्वल टू 321 डिवाइड बाई 45। सो इससे आएगा 7.13 सेंटीमीटर। सो ये हमारे साथ है लेंथ। अब इसी वैल्यूज़ को आप इस फार्मूला में पुट करें। सो 2 इंटू लेंथ वो है 7.13 मल्टीप्लाई W की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू 7.13 मल्टीप्लाई हाइट है 9 प्लस 2 इंटू विड्थ वो हमारे साथ है 5 मल्टीप्लाई हाइट वो है 9, ठीक है। सो क्या करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई 7.13 मल्टीप्लाई 5। सो इससे आएगा 71.5.3 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। सो 2 मल्टीप्लाई 7.13 मल्टीप्लाई 9। सो इससे आएगा 128.34 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें।
सो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 से आएगा 90। इसको ऐड करें, सो इससे हमारे साथ आएगा 289.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका एरिया। तो उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं। लेंथ वो हमारे साथ है 7.13 और सरफेस एरिया वो हमारे साथ है 289.64 289.64। अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें हाइट मालूम करना है और सरफेस एरिया मालूम करना है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो डी में ये चीज़ें दी गई हैं और ये मालूम करना है। सो हाइट मालूम करना है। पुटिंग वैल्यूज़, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट वो दिया गया है, वो है 453 इज इक्वल टू लेंथ वो है 45, वेट वो है 3 और हाइट ये अननोन है। सो हाइट को मालूम करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो इससे हमारे साथ आएगा 135 h डिवाइड बाई 135 डिवाइड बाई 135। सो ये दोनों कैंसिल। सो h इज इक्वल टू 3.35 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया को मालूम करने के लिए वैल्यूज पुट करें। सो 2 इंटू लेंथ हमारे साथ है 45, वेट है 3 प्लस 2 इंटू लेंथ है 45, हाइट है 3.35 और वेट हमारे साथ है 3 और हाइट हमारे साथ है 3.35। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 270। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 299.7 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 20.1। इसको ऐड करें। सो इससे हमारे साथ आएगा 589.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है इसका सरफेस एरिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो वैल्यू आती है वो है 3.36 आता है तकरीबन। मैं कंफर्म करता हूँ। अच्छा, ये 3.36 है, ठीक है, 3.36। सो ये वैल्यू भी अगर आप चेंज करें, ये 3.36, इसको भी आप 3.36 करें और ये भी 3.36 है, ठीक है। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें इन तीनों को तो इससे 20.16 आता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे 302.4 आता है और इन तीनों को अगर ऐड करें तो इससे 292.56 आता है। सो ये है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को बुक में हम लिखते हैं। सो हाइट वो हमारे साथ है 3.36 और सरफेस एरिया जो हमारे साथ है वो है 292.56। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर क्यूबाइट का वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया है उसका फार्मूला मैं लिख चुका हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे साथ बी और सी है सो वो क्यूबाइड है। तो मैं पहले बी और सी को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद ए और डी को सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप इससे ख़ुद पर भी आप मतलब इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं इनको भी सॉल्व करता हूँ। सो चलते हैं इन क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की जानिब। देखिए, जो बी नंबर पार्ट हमारे साथ है, बी नंबर पार्ट, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुक से। देखिए, सो इसमें लेंथ वो हमारे साथ है 7 सेंटीमीटर, वेट वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट वो हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर। सो मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ इसमें।
वॉल्यूम के लिए मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ। सो लेंथ, सो 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, सो इससे हमारे साथ आएगा 105 सेंटीमीटर क्यूब। यह है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ वॉल्यूम को, सरफेस एरिया को। सो 2 इंटू लेंथ हमारे साथ है 7, वेट हमारे साथ है 3, प्लस 2 इंटू लेंथ है 7 और हाइट वो है 5, 2 इंटू वेट है 3 और हाइट है 5, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 7 3 ज़ा 21 और 21 मल्टीप्लाई 2, 21 मल्टीप्लाई 2, सो इससे आएगा 2 और इससे 4, 42 आएगा, प्लस 35 मल्टीप्लाई 2, सो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 7 70 आएगा, और 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 30। सो इसको ऐड करते हैं, 70 30 और 42 इसको ऐड करते हैं, सो 2 10 14 आएगा। सो इससे आएगा 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो जो सी पार्ट है इसमें लेंथ 4 मीटर है, वेट वो 2 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। सो ऑलरेडी मैं यहाँ पर इसको लिख चुका हूँ। वैल्यूज पुट करते हैं। सो लेंथ वो है 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेंथ है 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हाइट 3, सो इससे हमारे साथ आएगा 24 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम है। और जो सरफेस एरिया है, सो उसके लिए भी वैल्यूज पुट करते हैं। 2, लेंथ है 4, वेट है 2, प्लस 2 इंटू लेंथ है 4 और हाइट वो हमारे साथ है 3, प्लस 2 इंटू वेट है 2 और हाइट है 3, ठीक है। सो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 24, 3 2 ज़ा 6, 12। सो इसको ऐड करते हैं, 16 24 12, सो 10 12 2 3 4 5, सो 52 मीटर है, सो मीटर स्क्वायर। ये है इसका आंसर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए पार्ट है वो क्यूब है और इसका लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। सो क्यूब के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ इसके जो तमाम साइड्स है ये बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब इसका लेंथ, वेट और हाइट तीनों 5 होगा। सो फार्मूला क्यूब के लिए इस पर ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। वॉल्यूम आप क्यूब वो है एल मल्टीप्लाई एल या एल क्यूब, ठीक है। सो एल मल्टीप्लाई एल मतलब आप क्या करें, 5 मल्टीप्लाई 5। सो 5 5 ज़ा 25 और मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इसका वॉल्यूम। और सरफेस एरिया आप क्यूब, उसके लिए फार्मूला हमारे साथ है 6L स्क्वायर। सो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सो 5 6 ज़ा 30 और 30 मल्टीप्लाई 5, सो इससे आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है इसका सरफेस एरिया। इसके बाद जो डी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, डी पार्ट में जो हमारे साथ है, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और इसका जो लेंथ वो हमारे साथ है 7 मीटर है, ठीक है। 7 मीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे साथ है एल क्यूब। सो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, सो 7 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे हमारे साथ आएगा 343 मीटर क्यूब। और सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि एल की वैल्यू हमारे साथ है 7, सो इससे हमारे साथ आएगा 294 मीटर स्क्वायर। सो ये था एक्सरसाइज नंबर 8.5। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.6 को हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस में अगर कोई मसला हो या किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।